अमर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य प्रवर श्री मानतुंग स्वामी महाराज की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। 43 श्लोक हो चुके हैं। अगला श्लोक 44वां। सर्वप्रथम उसका उच्चारण कर लेते हैं, फिर इस भक्ति के महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। अम्भो निधौ भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भयदोल्वन वाडवाग्नौ रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रास त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद् व्रजन्ति। अंतिम चरण में 2 पाठ मिलते हैं। त्रासं विहाय तव संस्मरणाद् व्रजन्ति, ऐसा भी पाठ है। त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद् व्रजन्ति। कौन सा पाठ याद है आपको? भवतः स्मरणात् व्रजन्ति, ये पाठ है। दूसरा पाठ भी मिलता है, त्रासं विहाय तव संस्मरणाद् व्रजन्ति। एक ऐसा भी पाठ अलग अलग प्रतिलिपियों में भक्तामर का यह मिलता है। यह श्लोक उस भय को जीतने का श्लोक है जो हमारे जीवन में उपस्थित हो जाता है। 43वां श्लोक जो आया था, युद्ध के ऊपर कैसे विजय प्राप्त की जाती है, इस विषय में आचार्य प्रवर श्री मानतुंग स्वामी महाराज जी कह रहे थे। जो शत्रु पक्ष होता है उसको हम कैसे जीते, एक बाहर का शत्रु और एक हमारे भीतर का शत्रु। भीतर का शत्रु हमारा कर्म, उसी कर्म के उदय स्वरूप बाहर हमें शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। वैसे देखा जाए तो कर्म भी हमारा शत्रु नहीं है, कर्म तो बेचारा पुद्गल है। उन कर्मों को हमने ही बांधा है अज्ञान दशा में, प्रमाद की दशा में। हम दोष दे देते हैं उन कर्मों को, कर्म हमें दुखी करता है। एक प्रकार से यह भी हमारा ही अज्ञान है। कर्म क्या दुखी करेगा? हमने ही राग द्वेष करके उन कर्मों को बांधा है, और जब जब हमने राग द्वेष किया, कषाय के भाव किए, उस कषाय के फलस्वरूप
वह कर्म बंधते चले गए। कर्म तो जड़ होते हैं, पुद्गल है, मैटर है। दोष उन कर्मों का नहीं, दोष हमारी ही अज्ञानता का है, हमारे ही प्रमाद का है, हमारे ही कषायों का है। और दोषारोपण हम कर्मों पर डाल देते हैं। एक अज्ञान यह कि कर्मों को हम दोषी ठहराते हैं। दूसरा उससे बड़ा अज्ञान यह उस कर्म के उदय स्वरूप जो निमित्त हमें मिल जाते हैं उन्हें हम दोषी ठहराने लगते हैं। निमित्त वो जड़ भी हो सकता है, चेतन भी हो सकता है। हाँ, जड़ को व्यक्ति प्राय दोषी नहीं ठहराता है। प्राकृतिक आपदाएं जब आ जाती हैं, नेचुरल कैलेमिटीज जब आ जाती हैं, आंधी तूफान, बाढ़, अकाल, भूकंप आदि, महामारी आदि आ जाती हैं, तो वहाँ व्यक्ति ज़्यादा दोष नहीं देता है, क्योंकि वहाँ से कोई प्रतिकार नहीं मिलता है। वो प्राकृतिक आपदाएं हमारा क्या प्रतिकार करेंगे, वो सुनती भी नहीं है, इसलिए व्यक्ति शांत हो जाता है उन परिस्थितियों में। लेकिन एक ऐसा ज्ञान जब वो निमित्तों पर टूटता है, उन व्यक्तियों को दोष देता है कि ये हमारा अहित करते हैं, ये लोग हमें कष्ट पहुंचाते हैं, वे शत्रु हमें दुखी करते हैं, अथवा परिवार का वह व्यक्ति हमें परेशान करता है, वे समाज के लोग हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, वो हमसे ईर्ष्या करने लगता है, वो हमारी लेग पुलिंग करता है, वो हमारी निंदा बुराई करता है, वो हमें पीछे ढकेलने की कोशिश करता है, वो हमसे चिढ़ता है, वो हम पर क्रोधित होता है, वो हमेशा मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करता है। कई ऐसे वाक्य व्यक्ति के मुख से निकल जाते हैं, निकलते हैं। कई शिकायत न जाने कितने व्यक्ति करते होंगे, और शायद प्राय हर व्यक्ति ही करता है। एक वह भय हम दिखाते हैं व्यक्ति का, एक परिस्थिति का भय, एक वातावरण का भय, एक मौसम का भय, उन्हें हम दोष देने की कोशिश करते हैं। लेकिन शांति से बैठ कर के यदि हम चिंतन करें, मंथन करें, सोचे विचारें, उनका कोई ज़्यादा दोष नहीं होता है, न उन परिस्थितियों का, न ही उन व्यक्तियों का ज़्यादा दोष होता है। दोष तो हमारा स्वयं का होता है, और उसी के फलस्वरूप हमने उन कर्मों को बांधा है। अब जब हमने बांधा है, फल भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। हमारे बदले कोई और उस फल को भोग नहीं सकता। अब ये हमारे ऊपर आधारित है, हम हंसते हंसते उसे भोगे, अथवा रोते रोते, चिल्लाते हुए भोगे, शिकायत करते हुए भोगे। भोगना तो हर हाल में होगा, सहन तो हर हाल में करना होगा। बस जब हम शिकायत करते हुए सहन करते हैं, तो फिर से एक नया कर्म और बांध लेते हैं, पुनः राग द्वेष करते हैं, पुनः नए नए कर्म बांधते चले जाते हैं, पुनः उन कर्मों का उदय आता है, फल मिलता है, फिर पुनः वही चक्र अनवरत रूप से अभी तक चलता आया है और चलता ही रहेगा। यदि कर्म का फल मिलना ही है, निश्चित ही है, फिर भगवान हमारे क्या काम में आ रहे हैं? तुरंत एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, भगवान हमारे लिए क्या कर रहे हैं? उनकी भक्ति हमें क्या दे देगी? उनका गुणानुवाद हमें कैसे बचा लेगा? प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है?
कईयों के मन में उठता है। फिर क्या आवश्यकता है इस भक्ति की, क्या आवश्यकता है इन प्रभु की, क्या आवश्यकता है उनके पूजा की, उनकी स्तुति की, उनके अभिषेक की? कोई आवश्यकता है भी अथवा नहीं है? कैसे हम किए जा रहे हैं, देखा सीखी, देख हम देख, उसका अनुसरण हम किए जा रहे हैं। क्या वो भगवान हमारे लिए कुछ करते भी हैं कि नहीं? कल एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोले महाराज जी हमारे भगवान तो वीतरागी होते हैं, है ना? उनके पास स्वयं कुछ नहीं है, उनकी दृष्टि नाशाग्र है, उन्हें दुनिया से कुछ लेना देना है नहीं, और तो और उन्हें अपने भक्तों से भी कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना क्यों? आदिनाथ भगवान को हम भक्तों से कुछ लेना देना है कि नहीं? कुछ तो है नहीं है। जब उन्हें कुछ वास्ता हमसे नहीं है, फिर रास्ता हम ये क्यों चुने, उन पर हम आस्था क्यों पैदा करें? जब उन्हें कोई सरोकार ना है, हमसे नहीं है, फिर उनके पास उनकी भक्ति करने के लिए हम क्यों आए? जब धारणा ये बनी कि वो कुछ देते नहीं है, कुछ लेते नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, पक्की धारणा है भगवान कुछ देते नहीं, और हमारे भगवान तो बड़े वीतरागी, परम वीतरागी हैं। लाख सर पटक लो इनके चरणों में आकर के, खूब रोवा लो, मजा ले, वो नजर उठा करके देख ले, कभी आंखें उठाएंगे भी नहीं वो, कोई फर्क नहीं पड़ता। खूब स्तुति करो उनकी, खूब पूजा करो, खूब आरती उतारो, खूब सवेरे से शाम तक, शाम से रात तक, और रात से पुनः सवेरे तक नॉन स्टॉप 24 घंटे भक्तामर का पाठ करते रहो, तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता उन्हें। सत्य है, बिल्कुल फैक्ट है, कोई अंतर नहीं पड़ता। खूब भक्ति करें हम, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसी मूर्ति है ना, शायद वैसे ही वो चेतन भगवान भी है, ज्यादा अंतर नहीं है मूर्ति में और चैतन्य अरिहंत प्रभु में, कोई अंतर नहीं। ये मत समझना कि ये मूर्ति के सामने हम जब रोते गाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, भक्ति करते, तो मूर्ति को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये चैतन्य प्रभु के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो समोसरण में भले ही बैठे क्यों ना हो, समोसरण में जाकर के भी यदि उनकी आरती उतार ले, खूब अच्छे से गा गा करके, भजन गा गा करके, खूब उनकी प्रशंसा कर ले, तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा उन्हें। वो देखेंगे नहीं कभी, कभी आशीष का वो हाथ उठाएंगे नहीं, कभी आश्वासन देंगे नहीं, हाँ भला हो जाए तुम्हारा, हाँ कल्याण हो जाए, तुम्हारे दुख दूर हो जाएं, कभी नहीं कहेंगे। बड़े निर्मोही अपने भगवान, सही कह रहे हैं, कोई मोह नहीं उनके, परम भक्त से भी उन्हें कोई मोह नहीं। यहां तक कि परम गणधर से भी उन्हें कोई मोह नहीं, जो परम शिष्य है उनका, जो उनकी दिव्य ध्वनि को चारों दिशाओं में फैलाता है, दसों दिशाओं में फैलाता है, उन्हें उनसे भी कोई लेना देना नहीं। बड़े निष्ठुर है अपने भगवान, है ना? नहीं है निष्ठुर? है तो निष्ठुर कौन होता है? जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोक व्यवहार में आप किसी से कुछ भी कहो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप खूब रो लो, कोई संवेदना नहीं उसके पास, कोई सांत्वना के शब्द जो न देता हो, उसी को निष्ठुर कहते हैं? नहीं, बड़े निर्मम है भगवान। निर्मम है ना? हाँ, निर्मम विशेषण आता है प्रभु के लिए। निर्मम का अर्थ निर्दयी नहीं है, निर्मम का अर्थ ममता से जो ऊपर उठ चुके हैं, ममत्व को जिन्होंने जीत लिया है। अब ऐसे प्रभु के पास आकर के क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा? क्योंकि वो देंगे नहीं, न कभी दिया है, न दे रहे हैं, न भविष्य में कभी देंगे। कटु सत्य है, इससे बड़ा कड़वा सत्य और कुछ नहीं हो नहीं सकता। बड़ा कड़वा सत्य है। वीतरागी प्रभु
कभी कुछ नहीं देते, दे भी नहीं सकते। यदि देने बैठ जाएं फिर ममता उनकी जागृत हो जाएगी, फिर वो भगवान नहीं रहेंगे। समझना इस बात को। यदि वो दृष्टि ऊपर कर लें, हमारी प्रार्थना से वो पिघल जाएं, हमारे दुख से उनकी आंखों में आंसू आ जाए, तो भगवान ही नहीं ठहरेंगे। हाँ, फिर वो मोही हो जाएंगे, संसारी की भांति, आप सब की भांति, हर प्राणी की भांति हो जाएंगे। फिर उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं ठहरेगा। तो क्या किया जाए? आया जाए ऐसे भगवान के पास जहां से कुछ नहीं मिलने वाला है। खाली हाथ आए हों, खाली ही लौट करके जाओगे। कुछ नहीं देंगे, आपकी झोली में कुछ नहीं भरेंगे वो। खूब गिड़गिड़ाओ, खूब रो, खूब गाओ, खूब याचना कर लो, खूब प्रार्थना कर लो, कुछ नहीं करेंगे वो। अपने में लीन, अपने में डूबे। उनसे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं है संसार में। वीतरागी से बड़ा स्वार्थी संसार में कोई है ही नहीं। उन्हें सिर्फ अपने आप से प्रयोजन है, अपनी आत्मा के सुख से प्रयोजन है। अपनी आत्मा को छोड़कर कभी बाहर ही नहीं आते वो। ऐसे भगवान है अपने। क्या विचार है? ऐसे भगवान के पास आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जो भी करोगे वन साइडेड रहेगा, वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं, ना रिस्पॉन्स ना रिएक्शन। रिस्पॉन्स भी नहीं है, रिस्पॉन्स पॉजिटिव को लिए हुए होता है, रिएक्शन नेगेटिव को लिए हुए होता है। हम गाली भी दे लें, पत्थर भी मान ले, तो भी कोई रिएक्शन नहीं। निंदा भी कर लें, कोई रिएक्शन नहीं होगा उनका। और आरती भी उतार लें, गुणगान भी कर लें, कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। बड़े अलग किस्म के हैं, अलग प्रजाति के हैं। हाँ, सबसे अलग हैं, सबसे भिन्न हैं, सबसे ऊपर उठे हुए हैं। ऐसे प्रभु हैं वीतरागी प्रभु। हाँ, राग द्वेष से जो रहित है, मोह से ऊपर उठे हुए हैं, अपने में ही तल्लीन, अपने ही आनंद का उपभोग कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं, किसी से कोई अंतर नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। तो करें फिर ऐसे प्रभु की भक्ति। कड़वा सत्य है, परम सत्य है, कभी नहीं देंगे भगवान। न दिया है, न दे सकते हैं, और न देंगे वो। इस बात को मान लो, गहरी इस बात को समझ लो, हर व्यक्ति समझ ले इस बात को। कल वो व्यक्ति आकर के प्रश्न कर रहा था, हमारे प्रभु तो देते नहीं है, तो फिर इनके पास मांगना चाहिए कि नहीं? पहला प्रश्न। इनके पास आना चाहिए कि नहीं? दूसरा प्रश्न। इनकी आरती उतारना चाहिए कि नहीं? तीसरा प्रश्न। 3 प्रश्न उसने रख दिए। आना चाहिए कि नहीं, मांगना चाहिए कि नहीं, आरती उतारना चाहिए कि नहीं, 3 प्रश्न उसने रख दिए। क्या उसका उत्तर दिया जाए? क्यों पंडित जी बता दो, क्या उत्तर दे दिया जाए? क्योंकि सब कुछ वन साइडेड चल रहा है, अदर साइड से कुछ नहीं मिल रहा। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, प्रगटे बिकटे आपद अनेक। क्या अर्थ है? आपने क्या बोल दिया? किसी को नहीं समझ में आया? आपके गुणों का चिंतन करने मात्र से अनेक आपत्तियां विपत्तियां नष्ट हो। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, अपने और पराये का भेद मालूम हो जाता है। तो फिर उनकी क्या आवश्यकता है? आगे आने वाली विपत्तियां भी नष्ट हो जाती है। तो उनकी क्या आवश्यकता है? चिंता नहीं कर लेना, अपन घर बैठ के कर लेना। क्या आवश्यकता है? परेशानी क्या है? चिंता नहीं कर लो, घर बैठ के कर लो। फिर यहाँ करके उन्हें नहलाओ, उनका अभिषेक करो, उनकी आरती उतारो, वो द्रव्य चढ़ाते रहो, एक थाली से दूसरी थाली में डालते रहो। क्या हो रहा है उससे? आपके गुणों के चिंतन से ही तो सब कुछ हो रहा है। क्या आवश्यकता है इस द्रव्य पूजा की? क्या आवश्यकता है इस द्रव्य अभिषेक की? क्या आवश्यकता है इस द्रव्य भक्ति की? आलम्बन तो लेना ही पड़ेगा महाराज। क्यों? आलम्बन तो हमने ले लिया ना, भावों में ले ही रहे हैं। हाँ, हमने विजुलाइज कर ही लिया है भगवान ऐसे। हाँ, कर लिया है। बड़े अच्छे प्रश्न किए हैं, बड़े अच्छे तर्क दिए सामने वाले ने।
3 प्रश्न, बड़े ज्वलंत प्रश्न। आना चाहिए कि नहीं, मांगना चाहिए कि नहीं, आरती पूजा उतारना चाहिए कि नहीं? क्यों ना कहीं और आश्रय लिया जाए जो देते हैं, जहां से कुछ सेटिंग होती है। हाँ, जहां से कुछ सेटिंग होती है, क्यों ना वहां जाया जाए। कम से कम वो पसीजेगा तो, कम से कम हमारी ओर देखेगा तो, वो कम से कम 4 शब्द तो हमसे कहेगा। क्यों घबराते हो, मैं हूं ना। वो वाला ज्यादा अच्छा नहीं भगवान? क्यों अच्छा है ना? भले ही दुनिया उन्हें संसारी कह दे, दुनिया ने मोही मान ले, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारा तो काम सध रहा है, हमारा काम तो बन रहा है। हम जो चाहे, जो हम चाह रहे हैं वो हमें मिल रहा है। परेशानी कुछ होना चाहिए उसमें? नहीं होना चाहिए। तर्क है, सामने वाले का प्रश्न है, और अच्छा प्रश्न है, बड़ा ज्वलंत प्रश्न है, देखने में आ रहा है। बतलाइए आप। क्यों शीर्ष भैया, बतला दो आप। आया जाए कि जाया जाए यहाँ से? आश्रय लिया जाए कि न लिया जाए, कि अपने ही भावों का आश्रय लिया जाए? क्या किया जाए? महर्षि, वस्तु को देख करके परिणाम बदलते हैं। वस्तु को देख करके परिणाम बदलते हैं। वस्तु कुछ कर नहीं रही है हमारे साथ, कुछ नहीं कर रही है, करना हमें ही है। फिर बोलिए। तलवार को देख करके, युद्ध को देख करके अलग भाव आते हैं। अच्छा। मुनि महाराज को देख के अलग भाव आते हैं। चित्र देख लिया ना हमें तलवार का अपन? तलवार देखना कि तलवार का चित्र देखना है? हम ये पूछ रहे हैं। तलवार को देख करके भाव आते, हम भी मानते हैं। तो तलवार ही देखना ओरिजिनल, की तलवार के चित्र को भी देख करके भाव आ जाएंगे? चित्र को देख के भी थोड़े बहुत भाव आएंगे, थोड़े आ जाएंगे। तलवार को देख करके ज्यादा आएंगे? ज्यादा आएंगे महाराज जी। अच्छा, 2D और 3D में अंतर आ जाता है? हाँ जी महाराज जी। नहीं, अंतर तो आता है चित्र में और ओरिजिनल में, अंतर तो आता है। पर लेकिन ये भी ओरिजिनल तो है नहीं ना। हाँ, बस ये है कि ये 3D है, इतना अंतर है। 2D नहीं है, 2 डायमेंशन वाले नहीं है, 3 डायमेंशन वाले हैं। बोलिए। तो इसलिए फिर मंदिर में आना भी आवश्यक है, क्योंकि इनको देख करके हमारे वो वाले परिणाम आते हैं जो आने चाहिए। घर में देख करके जो घर की चीजें हैं उस तरह के परिणाम नहीं, घर में ही अपन फोटो लगा लेना। फोटो में उसमें अंतर हो जाएगा महाराज जी। वो 2D है, 3D है। बस 2D 3D का अंतर है, और ज्यादा अंतर नहीं। नहीं, और भी अंतर है महाराज जी। यहाँ पर इतने सारे लोग अच्छे भाव रखते हैं तो उसका एक अलग ही परिणाम बनता है, वातावरण अलग बनता है यहाँ पर। अच्छा, वातावरण अलग बनता है। हाँ जी, इसका आना चाहिए। हाँ, द्रव्य क्षेत्र काल के अनुसार हमारे भावों का परिणमन होता है। इस क्षेत्र में आएंगे तो भाव अच्छे बनेंगे, इस काल में आएंगे साक्षात जो एनर्जेटिक प्रतिमा है उसके सामने आएंगे, भाव बनेंगे। लेकिन प्रश्न फिर भी वहीं खड़ा है, अभी भी वो कुछ दे नहीं रहे हैं। लेने वाले हम स्वयं हैं, है ना? वो देंगे भी नहीं, मेहनत हमें ही करना है। तो फिर इनकी आवश्यकता क्या है? क्यों ना अपन उनके पास चलें जो कुछ देते हैं, हिसाब किताब मिलता है, कुछ सेटिंग हो जाती है, कुछ तो फायदा होता है। हाँ? क्यों भाई? प्राइम मिनिस्टर से ना सही, लेकिन उनका प्यून भी है, कुछ तो काम करेगा नहीं? उनका पीए है, कुछ तो काम करेगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर तो अपनी अप्रोच ना हो, पीए से तो कुछ का साध्य सिद्ध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, कोई किसी को कुछ देता लेता है ही नहीं दुनिया में। अरे तो देता लेता नहीं है तो फिर मांगने की बात क्या है? हाँ जी, नहीं मांगना चाहिए। नहीं महाराज जी। तो इनकी जरूरत क्या है फिर जब देता नहीं है? तो ये अपने परिणाम सुधारने के लिए। नहीं, अब समझे इस बात को। हम कह रहे हैं वो देते भी हैं। अच्छा जी। भगवान देते भी हैं और पीए से ज्यादा देंगे, प्यून से ज्यादा देंगे।
प्राइम मिनिस्टर का प्यून जितना देगा, उसका पीए जितना देगा, उससे अधिक देंगे। हाँ, देने का अर्थ क्या है? जब वो हमारे हाथ पे रखे तभी दिया जाता है क्या? हाँ? जब चेक साइन करके दे दे तभी दिया जाता है क्या? क्यों? उपचार से देंगे महाराज जी। अब एक एग्जाम्पल देते हैं। हाँ, कुछ बोलना है इनको? नमस्ते महाराज जी। हाँ क्या वास्तव में अगर समझ लो कोई भगवान हमें कोई देते भी है, हाँ, तो वो क्या देते हैं? कुछ तो देते हैं। फिर अगर वो देते हैं तो क्या वो स्थिर रहेगा? प्रश्न स्थिर और अस्थिर का नहीं है, अभी तो प्रश्न जो इच्छा थी मिल गया, बस हो गया। अभी वो तो बाद में जो होगा सो देख लेंगे अपन। क्योंकि उन्होंने जो शाश्वतता प्राप्त की है, कौन सी उस शाश्वतता? दिख तो है नहीं रही अभी शाश्वतता। क्योंकि वो दिख नहीं रही, इसलिए देखने के लिए आ रहे हैं ना। अच्छा, मूर्ति में विद्यमान जो मूर्तिमान है, मूर्ति में विद्यमान मूर्ति में मान है, हाँ ठीक है। उसको देखने की मतलब वो जो है ना, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है तो उसके सामने आदर्श तो उत्कृष्ट क्रिकेटर का रहेगा। नहीं, हमें दुनिया को भगवान नहीं बनना भी है। बोले हमको भगवान बनना ही नहीं है अभी, तो हमको तो अपना लेकिन- पर्पस सॉल्व करना है, अभी दुकान लेकिन- चलाना, अभी तो लेकिन जिनको अभी तो घर बनना है- चलाना है, घर के लिए पैसे चाहिए। अभी तो हमारे लिए वही भगवान तो हम बाद में देख लेंगे। अभी तो घर के लिए पैसे चाहिए, नौकरी नहीं लग रही है, दुकान नहीं चल रही है, बेटे की शादी नहीं हो रही, वो चाहिए अभी तो हमारा। अभी हमारा पर्पस, हमारा उद्देश्य यही है वर्तमान का। वो भी नहीं मिल सकता इनके बिना। हाँ, वो भी नहीं मिल सकता इनके वो भी नहीं मिल सकता। बिना। नहीं, चलो हम कहते हैं वो भी मिलेगा यहाँ। इनके बिना नहीं मिल सकता। हाँ, इनके बिना। एक एग्जाम्पल देखो, हम बता देते हैं। चुनाव आ रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पार्टी को फाइनेंस करती, कुछ फंड देती है। हाँ, देती है ना, कंट्रीब्यूट करती है उनके कैंपेनिंग फंड के लिए, करती है कि नहीं? बदले में उस कंपनी को क्या मिलता है? हाँ, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने सपोज 100 करोड़ दे दिए, 200 करोड़ दे दिए, व्हाटएवर देते हैं, सभी जगह देते हैं, इंडिया नहीं हर जगह देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज देती हैं। बदले में उन इंडस्ट्रियलिस्ट को, उन कंपनीज को क्या मिलता है? सर हम ये जानना चाहते हैं। हाँ हाँ, जब टेंडर्स निकलते हैं तो टेंडर्स अपने आप पास हो जाते हैं, और वो ऑफिशियली, अनऑफिशियल की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अंडर द टेबल लेने की बात चल कर रही, उसकी बात ही नहीं चल रही। ऑफिशियली उसने डिक्लेयर करके इतना फंड दिया उस पार्टी के लिए, तो फंड देते ही पार्टी का एक सॉफ्ट कॉर्नर अपने आप उसके प्रति हो जाता है। पार्टी उसे असाइन नहीं कर रही है, लेकिन जो सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया उस व्यक्ति के मन में, उसके हृदय में, उस इंडस्ट्रियलिस्ट अथवा उस कंपनी के प्रति, जब भी कुछ होगा, कोई ऐसी स्कीम आएगी, अपने आप फर्स्ट प्रेफरेंस उसे दिया जाता है। ऐसी है ना। अब उसने कहा नहीं कंपनी में कि मुझे टेंडर दो, उसने याचना भी नहीं की, समझना, लीगली गया है, वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के थ्रू गया है, फॉर्म भर करके गया है। और हम उसकी भी बात नहीं कि अंडर द टेबल जो ब्राइब दिए जा रहा है उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं। चूंकि उस व्यक्ति ने निस्वार्थ होकर के, निस्वार्थ भावना से उस पार्टी के लिए, कैंपेनिंग के लिए कुछ दिया था, एक सॉफ्ट कॉर्नर उस व्यक्ति के प्रति एक प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप मोस्ट लेवल में वो आ ही जाता है, तो अपने आप वो गवर्नमेंट जो उसको असाइन कर देती है। लेकिन इनमें तो वो सॉफ्ट कॉर्नर भी नहीं है, निर्मम हो चुके हैं। अच्छा, ये भगवान तो निर्मम हो चुके हैं। हाँ ठीक है, आपने तर्क बहुत अच्छा रखा है, भगवान तो निर्मम हो चुके हैं, सॉफ्ट कॉर्नर में भी नहीं है। अब समझो दूसरी बात, जब कोई व्यक्ति इनके पास भक्ति से भर करके आएगा, तो वह प्रभु की छवि इस व्यक्ति को स्वयं ही इतना कुछ दे देगी, इस प्रकार के कर्म दे देगी, सातावेदनी आदि कर्म जो है, पुण्य कर्म जिसे आप कहते हैं, वह दे देगी, और वह पुण्य कर्म उसे इनडायरेक्ट में देने वाला हो जाएगा। इस दृष्टि से हम कहते हैं कि भगवान देते हैं, इस दृष्टि से कहते हैं कि वो पार्टी उसके लिए, इस कंपनी के लिए प्रोजेक्ट असाइन कर रही, समझो। और जब वो प्रोजेक्ट असाइन करती है, वो पीए नहीं कर सकता, वो प्यून नहीं दे सकता। पीए प्यून देगा तो 1000 10,000, इससे ज्यादा कुछ नहीं हेल्प कर सकता। तो जो इनको छोड़ करके अन्य जगह जो भटकते हैं ना, बोले हमारे तो वीतरागी, वो तो रागी है,
अरे जिसके पास कुछ है नहीं वो क्या देगा, इनके पास कुछ तो ठीक है, पूरा ना सही कुछ तो है, तो कुछ तो मिल जाएगा। अरे इनके पास जो है वो दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया में जिनके पास थोड़ा बहुत है वो इनके चरणों में दास बन करके लेटे रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, उस प्राइम मिनिस्टर की पूजा करते रहते हैं, उनके गुणगान गाते रहते हैं, आगे पीछे चक्कर लगाते रहते हैं। बोले इनके आगे पीछे आने जाने में ही बहुत सारे काम अपने आप हो जाते हैं। जिनकी अप्रोच पीएमओ तक रहती है, पीएमओ ऑफिस तक रहती है, वो व्यक्ति कुछ ना भी करे, बस हमारे पास खड़ा भी हो जाए, उसे देख करके बहुत सारे काम अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। तो ये प्रभु भले ही कुछ डायरेक्ट रूप से नहीं देते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से इन्हीं से सब कुछ मिलता है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि ये पालक भी हैं, ये दाता भी हैं, ये रक्षक भी हैं, ये उठाने वाले भी हैं, ये बचाने वाले भी हैं, मुझे सब कुछ देने वाले भी हैं। देते नहीं हैं फिर भी देने वाले वो सिद्ध हो सकते हैं, होते हैं। इस दृष्टि से हम कह सकते और कहते हैं, और इसी दृष्टि से सब कुछ उनसे हमें मिलता है। तो आपको यह धारणा नहीं बनाना है कि हमारे वीतरागी प्रभु निर्मम हैं, निर्मोही हैं, निष्ठुर हैं, आंख उठा करके देखते भी नहीं, ना आशीष के लिए हाथ उठाते हैं, न कुछ करते हैं, तो इनके पास क्या मिलेगा। अरे जो इनके पास मिलेगा वह दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आना भी है और मांगना है कि नहीं, मांगना बिल्कुल नहीं, इस बात को समझना। और आरती उतारना है कि नहीं, आरती उतारना है, क्योंकि जितनी आप आरती उतारोगे उतनी ही विशुद्धि आपकी बढ़ती चले जाएगी, उतनी ही पवित्र आप होते चले जाओगे। और वह विशुद्धि और वो पवित्रता आपको ऑटोमेटिकली आपकी चारों तरफ की सराउंडिंग ऐसी कर देगी, सराउंडिंग कर देगी इन द सेंस कर्म इस प्रकार के ला करके रख देगी कि वह कर्म आपको अपने आप देने वाले सिद्ध हो जाएंगे। यानी सारांश तो यह निकला, हाँ, कि हम पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन गलत मार्ग से जा रहे हैं। हाँ, दुनिया जो है पाना चाहती है लेकिन गलत मार्ग को ही अपनाया, गलत व्यक्ति को उसने चुना है। अब सही व्यक्ति को चुनो, सही व्यक्तित्व के पास आओ और निस्वार्थ होकर के आओ। उस फिर पीएमओ ऑफिस में कोई ब्राइब देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। जो एकदम नीति न्याय से चलता है ना व्यक्ति, बड़े निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करता है, उन पार्टी की अथवा सबकी, तो अपने आप बहुत सारे उनके काम होते चले जाते हैं। बिल्कुल उसमें कुछ कहना भी नहीं पड़ता, याचना भी नहीं करना पड़ता है। जब व्यक्ति अथवा वो पीएमओ में जाना जाता है कि ये पार्टी के लिए पर्टिकुलर व्यक्ति, पर्टिकुलर कंपनी, पर्टिकुलर पर्सन बहुत सेवा भाव से लगा है, ईमानदारी से लगा है, तो वो होता चला जाता है। तो बस ऐसे ही निष्पक्ष भाव से, निस्वार्थ भाव से इन प्रभु का गुणानुवाद करना है, इनकी भक्ति करना है, इनकी पूजा करना है। तो इनकी भक्ति, इनसे इनकी पूजा से जो कर्म हमने अज्ञान दशा में बांधे थे, वो कर्म कैसे हैं, कठिन से कठिनतर भी हैं, दुर्जय, क्योंकि दुर्जय विशेषण आया था 43 नंबर श्लोक में। कौन सा विशेषण, दुर्जय। बुद्ध युद्धे जयम विजित दुर्जय जय पक्षा, यानी वो जो कठिनता से जीते जाने वाले कर्म हैं, कठिनता से जीते जाने वाला शत्रु है, वह शत्रु भी आपका मित्र बन जाएगा। वह प्रतिकूलता भी आपकी अनुकूलता में कन्वर्ट हो जाएगी, नहीं सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो वो भगवान की भक्ति जो है हमें सब कुछ देती है कि नहीं देती, अब क्या कहें हम, आप बताओ। हाँ? देती है कि मिलता है, शब्दों में नहीं उलझना है। जब हम भक्ति से ओतप्रोत होकर के इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, हे भगवान आप ही हमें पालने वाले, तू ही पालक, तू ही रक्षक, तू ही बचाने वाला, तू ही तारणहार, तू ही खेवनहार, तो ये झूठ नहीं है, समझ लेना। जो शब्दों के लकीर के फकीर होते हैं वो भी थोड़ा अलग दिशा में चलने लगते हैं। बोले भगवान को कर्ता बनाया जा रहा है, वीतरागी भगवान को रागी बनाया जा रहा है। एक पक्ष दूसरा वाला भी है, एक पहले वाला था वो इनको छोड़ करके रागियों के चक्कर में फंस रहा था, एक दूसरा पक्ष जो है वो ऐसा कहता है अरे भगवान की स्तुति करो, पर आप तो आत्मज्ञ हैं, आत्मा के सुख में डूबे हैं, हम क्या भगवान को भगवान का परिचय देने के लिए आए हैं क्या। स्तुति वो कहलाती है
कि पूर्ण समर्पित होकर के ग्रेटिट्यूड की भावना से भर करके, प्रभु आप ही सब कुछ हैं, आप ही पालने वाले, आप ही पालन करता, आप ही तारण करता, आप ही सुख देने वाले, आप ही बचाने वाले, आप ही उठाने वाले। हम जानते हैं द्रव्य दृष्टि से वो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन अपनी विशुद्धि को बढ़ाने के लिए जब तक हम इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, हमारा वह समर्पण भीतर का हो ही नहीं सकता। तो एक दूसरा भी कुछ व्यक्ति की धारणा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है, आपकी आरती उतारते हैं तो आप देते हैं। कथनचित वो सत्य है। यदि उसको शब्दों में बांध करके व्यक्ति उसमें उलझ जाएगा कि नहीं ऐसा भक्ति करना चाहिए, हे आत्मज्ञ, हे अपने आप को जानने वाले, अपने आप को देखने वाले, तुमको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, तुम हमारा क्या करोगे, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते, हमारा ही कर्म करने वाला है। ये शब्द हमारे मुख में आते ही अब हमारी विशुद्धि घट जाएगी। इस बात को समझना। फैक्ट यही है, कर्णानियोग के अनुसार वो नहीं दे सकते, द्रव्यानियोग के अनुसार कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब चरणानियोग की बात आती है, जब भक्ति मार्ग की बात आती है, जब समर्पण की बात आती है, जब पूजा की बात आती है, तो ये ही प्रभु भले ही वीतरागी हैं, ये ही प्रभु सब कुछ देने वाले हैं, हमारा कल्याण करने वाले, हमें बचाने वाले हैं, हमें ऊपर उठाने वाले हैं। इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। एक वे हैं जो इन्हें छोड़ करके सरागता की उपासना कर रहे हैं, सरागी देवी देवताओं की उपासना में लग गए हैं, वो भी गलत कर रहे हैं। पीएम को छोड़ करके प्यून के चक्कर में लग गए हैं। एक वे हैं जो इनको इस रूप से देख रहे हैं कि नहीं, द्रव्यानियोग की अपेक्षा ही जो द्रव्यानियोग है वो समय सार की बात, ध्यान में लाने की बात है। जब आप ध्यान में बैठो, भूल जाओ भगवान को, अपनी आत्मा में डूब जाओ, भूल जाओ भगवान कुछ नहीं कर सकते, भूल जाओ, बिल्कुल कहो भगवान कुछ नहीं करते। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता, कहाँ कर पाएगा। अरे मेरा ही का उपादान है जो मुझे कराने वाला, दिलाने वाला है। बिल्कुल समय सार में आ जाओ जब ध्यान में बैठ रहे हो, लेकिन जब पूजा के लिए आए हो, भक्ति करने के लिए आए हो, उस समय समय सार भुला देना। उस समय तो भक्ति मार्ग ही लेकर के आना। उस समय अपनी विशुद्धि को बढ़ाने के लिए झुक जाना इनके चरणों में, अपने आप को किंकर मान लेना, दास मान लेना, और तीन लोग के नाथ आपसे बड़े कोई ही नहीं है, क्योंकि बिना आपके कुछ मिलता भी नहीं है। जब तक ये भाव हमारे भीतर नहीं जागेंगे और ये शब्द हमारे मुख से नहीं आएंगे, समझना वो समर्पण भीतर जागृत ही नहीं हो सकता। तो एक एक्सट्रीम और एक तरफ दूसरी एक्सट्रीम, दोनों एक्सट्रीम्स को छोड़ना है, हमें समझना है, ना इधर ना उधर। हमें समझ करके किस समय क्या कार्य करना चाहिए, किस समय किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार से स्तुति करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, ये समझने की बड़ी आवश्यकता है, सबको आवश्यकता है। तो भक्ति में तो भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं। निवृत्ति के मार्ग में जब आए, भगवान कुछ नहीं करने वाले, कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो अपनी आत्मा के सुख में डूबे हुए, उन्हें क्या लेना देना दुनिया से, उन्हें तो अपने से लेना। अपने लिए वो भगवान बने, दुनिया के लिए थोड़ी भगवान बने हैं। अपने सुख को भोग करने के लिए भगवान बने हैं, दुनिया से क्या लेना देना। फिर भी हमारे भगवान करुणा से रहित नहीं है, करुणा तो उनका स्वभाव है, क्षमा उनका स्वभाव है, अहिंसा, परम अहिंसा उनका स्वभाव है। वो आत्मा में डूबे हुए होते हुए भी इस प्रकार से चलने वाले हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो जो 3 प्रश्न उस व्यक्ति ने कहा था, यहाँ आना चाहिए नहीं, मांगना चाहिए अथवा नहीं, कीर्तन करना चाहिए अथवा नहीं, तो आना भी चाहिए, कीर्तन भी करना चाहिए, लेकिन मांगना नहीं, बिल्कुल नहीं मांगना। मांगोगे तो भिखारी बन जाओगे, और भिखारी बन जाओगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो 5 पैसे 5 रुपए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। भिखारी कुछ से ज़्यादा नहीं मिलता। हाँ, थोड़ा स्टैंडर्ड वाला होगा, पॉश कॉलोनी में भीख मांगेगा तो ठीक है 10 रुपये मिल जाएंगे। हाँ? बड़े मंदिर के सामने मांगेगा तो 10 रुपये मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो मांगना नहीं है, आना यही है, पूजा इन्हीं की करना है, गुणानुवाद इन्हीं की करना है, बिल्कुल निस्वार्थ होकर के, निष्पक्ष होकर के, समर्पित होकर के। बस इस विधि को यदि अपना लो तो ये आपकी स्तुति, आपकी गुणगान करने की विधि आपके लिए बड़ी सार्थक सिद्ध हो जाएगी। और नहीं है तो फिर आप ऐसे ही रह जाओगे। तो प्रभु की आवश्यकता भी है, क्योंकि वह ऊर्जा आपको चित्र में भी नहीं मिल सकती। इस बात को और समझ लें।
2 डायमेंशन फिगर में वो नहीं मिल सकती। हमारे चित्र पूजनी नहीं होते हैं, हमारे यहाँ प्रतिमा पूजनी होती है। और चित्र और प्रतिमा में भी बहुत अंतर होता है, देखने में ही नहीं, एनर्जी में भी बहुत अंतर होता है। भावों की विशुद्धि लाने में भी जो काम प्रतिमा कर सकती है, 3D इमेज कर सकती है, और 2D इमेज कर ही नहीं सकती है। उस फीलिंग को हम अपने भीतर पैदा कर ही नहीं सकते हैं। तो इन्हीं के पास आना है। घर में बैठे बैठे यदि आप भावों से कर लो तो भी नहीं होगा। इस बात को भी और समझ लेना। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा विषय? क्लियर होगा ना? बड़े अच्छे प्रश्न किए थे उस व्यक्ति ने, तो हमने सोचा थोड़ा सा आप लोगों के सामने रख दे। क्योंकि जब 43वां श्लोक कल पढ़ा था तो फिर आकर के पूछने लगा, महाराज जी थोड़ा बहुत तो मांग लेना चाहिए कि नहीं? थोड़ा बहुत तो मांग ही लेना चाहिए, नहीं मांगना चाहिए? आखिर यहाँ नहीं मांगेंगे तो किसके पास में नहीं, किसके पास मांगेंगे? बच्चा माँ के पास नहीं रोएगा तो किसके पास रोएगा? आखिर अपने वाले के पास ही तो रोया जाता है। नहीं, अपने वालों के पास तो कभी रोया ही नहीं जाता, क्योंकि जो अपने वाले होते हैं वो रोने देते ही नहीं, दे उससे पहले ही संभाल लेते हैं। अपने वाले इस प्रकार से व्यवहार करते हैं कि ऐसा माहौल ही नहीं बनने देते कि आपको रोना पड़े। वो इतना अच्छे से बिहेव करते हैं, इतना अच्छे से केयर करते हैं, हर परिस्थिति में हमारा ध्यान रखते हैं, जो अपने वाले होते हैं। और जिन्हें आप अपना वाला मान रहे हो और उनके आगे रो रहे हो तो समझना वो आपका अपना है भी नहीं। अंतर समझ में आ रहा है? आपका अपना इसलिए नहीं है क्योंकि वो देख रहा है कि आपका समर्पण उतना नहीं है। जब समर्पण पूरा नहीं होता है तो अपना वाला होकर के भी वो पराया हो जाता है। हो जाता है? नहीं होता है? लोक व्यवहार में ऐसे होता है कि नहीं? जब अंदर से आप उसके प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं रखते हो, ऊपर ऊपर रखते हो, स्वार्थ सहित रखते हो, कोई इच्छा रख कर के उसकी सेवा कर रहे हो। किसी घर में बच्चे सेवा कर रहे हैं, बड़ों की सेवा तो कर रहे हैं, नो डाउट। माँ की सेवा कर रहे हैं, माँ बूढ़ी है, बहू खूब सेवा कर रही है, दोनों टाइम अच्छा भोजन बना करके दे रही है, रात को पैर भी दबाती है। लेकिन माँ के नाम में ढेर सारी प्रॉपर्टी है, ज्वेलरी बहुत सारी है, जमीन के कागजात माँ के नाम पे ही हैं। और छोटी वाली सोच रही यदि मैं नहीं करूं तो बड़ी को चले जाएगा, इस कारण मैं ज़्यादा सेवा करूंगी। छोटी बहू बड़ी से ज़्यादा सेवा कर रही है, लेकिन अंदर कौन सा भाव है? जितनी ज्वेलरी है, जितनी ज़मीन के कागजात हैं, जितनी प्रॉपर्टी है, मुझे मिल जाए। जो बड़े होते हैं वो ये भी जान लेते हैं कि आप ऊपर से सेवा कर रहे हो कि अंदर से सेवा कर रहे हो। समझ में तो आ जाता है कि नहीं आ जाता? आ जाता है ना? माँ को भी समझ में आता है ये बहू किस उद्देश्य को लेकर के सेवा कर रही है, तुरंत पता चल जाता है। जब लोक व्यवहार में, संसार में आप किसी के मन की बात को जान लेते हो, तो जो 3 लोक के नाथ हैं, जो सर्वज्ञ हैं, भगवान है, क्या वे हमारे मन की बात नहीं जानते? कि आप पूजा कर रहे हो, स्तोत्र पढ़ रहे हो भक्ताम, आरती उतार रहे हो भगवान की, तो ऊपर ऊपर से उतार रहे हो कि स्वार्थ को लेकर के उतार रहे हो? नहीं जानेंगे भगवान हमारे? बताइए, जान लेंगे कि नहीं जान लेंगे? जानते हैं। अरे जब आप जान लेते अपने बहू की बात, अपने बच्चों की बात, हाँ, ऊपर का व्यवहार और अंदर का व्यवहार, दिखावे का व्यवहार और अंदर का व्यवहार, दिखावे की सेवा और अंदर की सेवा, एक अनपढ़ जो माँ है वो भी पहचान लेती है अपने अनुभव से। जो 70 वर्ष की है, भले ही वो स्कूल कभी ना गई हो, उसे पढ़ना ना आता हो, लेकिन चेहरे को पढ़ना तो वो भी जान जाती है। जान लेती ना? बहू के चेहरे को पढ़ लेती है, उसके तरीके को समझ जाती है, किस हिसाब से वो सेवा कर रही है। तो एक अनपढ़ व्यक्ति जब समझ सकता है, तो जो सर्वज्ञ है
क्या ये नहीं समझेंगे? पूरा समझ जाएंगे। फिर भी आप ऐसा बन करके आते हो, इस प्रकार के भाव लेकर के आते हो, तो इसका एक दूसरा अर्थ ये निकलता है, आप इन्हें सर्वज्ञ नहीं मानते हो, आप इन्हें कुछ और मान रहे हो, आप इन्हें अपना नहीं मान रहे हो, आप इन्हें किसी और रूप में है इन्हें स्वीकार रहे हो। जब यही श्रद्धा नहीं है, यही विश्वास नहीं है, यही अपनत्व नहीं है, यही समर्पण नहीं है, तो क्या मिलेगा आपको? अच्छा, आप उस बहू को क्या दोगे जो ऊपर ऊपर से सेवा कर रही है? एक बहू है, कम सेवा करती है लेकिन दिल से करती है, बड़ी वाली है, छोटी वाली ऊपर ऊपर से कर रही है लेकिन रोज पैर दबा रही है। किससे ज्यादा दोगे? किसके नाम पे ज्यादा करोगे? प्रॉपर्टी बताना, जो रोज पैर दबा रही है उसके नाम पे? नहीं, देखने में तो ये आ रहा, रोज पैर दबा रही है, दोनों टाइम भोजन अच्छा अच्छा बना करके दे रही है, जो सासू माँ को चाहिए वही बना करके दे रही है, रोज पूछ पूछ करके क्या बनाऊं आज, आप 2 सब्जी बोल तो 3 बना देती है वो, आप 1 मीठा बोल तो 2 मीठा बना देती है वो, और लो, दिल जीतना चाह रही है आपका। आप 2 की जगह 3 पूजा कर रहे हो, है ना? मतलब 3 पूजा करना है। 3 करना है कि नहीं? 2 में कम फायदा है, 3 में ज्यादा फायदा होगा, हिसाब किताब, ज्यादा टाइम दे रहे हैं, ज्यादा पूजा कर रहे हैं, ज्यादा आइटम बना करके दे रहे हैं माँ को, सासू को, ज्यादा प्रॉपर्टी, एक हार ज्यादा मिल जाएगा सोने का, ऐसा कि एक प्लॉट ज्यादा मिल जाएगा, क्या है? बोलिए। नमोस्तुते। महर्षि, एक प्रश्न बार बार आता है मन में कि इनके गुणों को तो हम बिल्कुल मतलब दूर से बिल्कुल साफ साफ दिखते हैं कि इनसे सच्चा कोई हो नहीं सकता, पर महर्षि क्या कारण है कि इनका यश क्यों नहीं है इतना? वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो बहुत, किसने का यश नहीं है? ये बहुत कम लोग इन्हें जानते हैं। हाँ 6 अरब अगर दुनिया की पॉपुलेशन आज जितनी है, हाँ, उसमें भी कितने ही, बहुत कम ही जानते होंगे महर्षि ने। काले कलाओ। अच्छा, एक बात हम बाद में बताएंगे, दुनिया में डुप्लीकेट माल ज्यादा चलता है कि ओरिजिनल ज्यादा बिकता है? बताना। ब्रांडेड आइटम ज्यादा बिकता है, ब्रांडेड अच्छा रहता है, कि कौन सी ज्वेलरी ज्यादा बिकती है, कौन से कपड़े ज्यादा बिकते हैं, क्यों? आपने कहा 7 अरब की पॉपुलेशन है, ब्रांडेड ज्यादा बिकता है, स्ट्रीट फैशन स्ट्रीट में तो रहती है, असली तो यही है, भले तो है, लोकल भले ही बिकता बहुत ज्यादा है, बात सही, पर अब पता है ब्रांडेड तो यही है, जानते हैं ना लोग? हाँ जानते तो हैं, बहुत सारे लोग जानते, सही तो यही है। सही त्याग तो जैनों का ही है, जैन साधु का सही त्याग है, सही साधु तो यही होते हैं, सही भगवान तो यही होते हैं। कई अजय ना करके बोलते हैं, मानते तो हैं, जानते तो हैं, लेकिन थोड़ा सा सस्ते में काम चलता है, क्या निकलता है, जल्दी मिलता है, क्या निकलता है। हाँ, और याद रखो, हीरे की कीमत सिर्फ जौहरी ही कर सकता है, हर कोई हीरे की कीमत कर ही नहीं सकता। हीरे के शोरूम में दिन भर में एक आधी कस्टमर आएगा, और किराने की दुकान में लाइन लगी रहेगी। लाइन लगी रहती है ना, कस्टमर की लाइन लगी रहती है नॉन स्टॉप। किराने का व्यापारी कितना कमाता है? हाँ, महीने में कितना अर्न करता है बताओ, उसकी इनकम कितनी होती? और हीरे का जो व्यापारी है, दिन में एक कस्टमर हो सकता, कभी ना भी आए दिन भर में, हफ्ते में 1 डील होती हो, महीने में 4-5 डील होती है, किसकी मार्जिन ज़्यादा रहती, किसका प्रॉफिट ज़्यादा? बताना थोड़ा, क्यों? अब किराने वाले व्यापारी के यहाँ दिन में 100 कस्टमर आ रहे हैं और उसके पास दिन में 1 अथवा 2 दिन में 1 आ रहा है, इनकम किसकी? कुछ शुभम बता दो। वो तो रहेगी महाराज, क्यों? बेचारा खाली खाली बैठा रहता है, दिन भर मक्खी भगाते रहता है, हीरे का व्यापारी, उसके शोरूम में कोई एंट्री नहीं करता है बेचारा, ऐसा है ना? तो भीड़, तो क्या भीड़ से भगवान की पहचान होती है क्या? हाँ, भीड़ से ओरिजिनल की पहचान होती है क्या? मतलब इसमें भी क्या यश कीर्ति होता है क्या भगवान का? यश कीर्ति दुनिया हम से, इससे यश कीर्ति नहीं होता है,
यश कीर्ति नाम कर्म का भेद है, भगवान कर्मों से ऊपर उठ चुके हैं। वो भगवान अपने लिए बने, अपने दुनिया के लिए नहीं है। यदि हम भगवान के पास आ रहे हैं तो भगवान को उससे कुछ लेना देना नहीं, हमारे पूजने से वो भगवान नहीं है। पहले तो ये बात समझ लीजिए। आप झुक रहे हो इस कारण भगवान नहीं है, वो दुनिया उन्हें पूज रही है इस कारण वो भगवान नहीं है। वो अपने दम पे भगवान बने, अपने कर्मों का क्षय करके बने, अपने उपभोग के लिए, अपने सुख को उपभोग के लिए, आनंद सुख को पाने के लिए, और उसी का वो उपयोग कर रहे हैं। कोई उन्हें ना कहे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हमारी दृष्टि दूसरों की ओर है, दूसरों के कहने से हम अपने आप को वैसा मानने लगे, तो उससे बड़ा दुखी कोई नहीं होगा। तो हमने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों को दे करके रखा है। दूसरा अच्छा कहेगा तो हम अच्छे बन जाएंगे, दूसरा बुरा कहेगा तो हम बुरे हो जाएंगे। नहीं, दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं। अच्छी की पहचान एकदम से नहीं होती है और समय लगता है। ऊंचाइयों पहुंचने के लिए वक्त लगता है, मेहनत लगती है। शिखर की चोटी को पाने के लिए बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। आनंद तो चोटी का ही है, और भीड़ हमेशा तलहटी पे ही रहती है। भीड़ हमेशा पापियों की ही रहती है। पुण्यात्माओं हमेशा टॉप में रहते हैं, कम संख्या में रहते हैं। बड़ा आदमी, बड़ों की संख्या, अमीरों की संख्या दुनिया में हमेशा कम रहेगी। गरीबों की संख्या हमेशा अधिक रहेगी। यदि भीड़ से ही आप सुख और दुख का अनुमान लगा रहे हो, भीड़ से और अच्छे बुरे की पहचान कर रहे हो, भीड़ से भगवान और अन्न की पहचान कर रहे हो, भीड़ से ही अमीर और गरीब की पहचान कर रहे हैं, तो मापदंड बिल्कुल ठीक है ही। क्यों? आपने जो पैरामीटर बनाया है, ये पैरामीटर है ही नहीं ठीक। पैरामीटर कभी भी दूसरों को देख करके नहीं होता है। अच्छे और बुरे का पैरामीटर, सुखी और दुखी का पैरामीटर भीड़ से नहीं होता है। यश और अयश का पैरामीटर दुनिया से नहीं होता है। बात समझ में आ रही? कुछ नहीं समझ में आ रही? क्या समझ में आ रहा है? ये तो है महर्षि, क्वालिटी तो है। तो आपने लगा दिया, नहीं पूरी नहीं समझ में आ रही, इसका मतलब ये तो है। इसके अलावा कुछ और भी है? नहीं, क्वालिटी नहीं, डाउट तो नहीं है। हाँ। पर फिर यही कारण होगा महर्षि, अभी पंचम काल है। हाँ। तो या फिर काल के नहीं, दोष पंचम काल नहीं, हमेशा ऐसी रहता है। तो महर्षि ऐसा हमेशा पापियों की संख्या अधिक रहेगी, हमेशा डुप्लीकेट ही अधिक बिकेगा। अच्छा, हमेशा संसार में ही होता आया है। और हमेशा ही देखिए व्यापारियों की कम भीड़ रहेगी, एक आध कस्टमर रहेगा। अच्छी चीज विरलता से मिलती है, कठिनाई से मिलती है। अच्छा को कोई खा भी नहीं सकता। आप शुद्ध घी हर कोई नहीं पचा सकता है। सब डालडा के आदी हो चुके हैं, वनस्पति घी के आदी हो चुके हैं। नमस्ते महाराज। महाराज जी, देखा जाए तो दुनिया में भगवान किसी ने देखा नहीं, लेकिन हमने देखा है कि आज साधु संत बहुत है दुनिया में, लेकिन आचार्य श्री के पास जो भीड़ रहती है, ऐसा कुछ तो अलग प्रभाव है उनका कि फिर आपका मापदंड गड़बड़ा गया। आचार्य भगवान भीड़ के कारण महान नहीं है। नहीं, भीड़ के कारण बड़े नहीं है, भीड़ के कारण तपस्वी नहीं है, भीड़ के कारण उच्च दर्जे के नहीं है। कुछ तो वो क्वालिटी उच्च दर्जे, हाँ उच्च दर्जे, वो अपने गुणों के कारण उच्च दर्जे कुछ के तो हैं। क्वालिटी वो है अपनी हमारे। साधना के कारण उच्च दर्जे के हैं। हाँ, वो अपनी तपस्या के कारण तप कर रहे हैं, उस कारण अपने मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, इसलिए वो ऊंचे स्तर पर बैठे हुए हैं। फिर भी वो नहीं तो भीड़- भीड़ तो डुप्लीकेट भी जमा लेता है। भीड़ तो ऐसे खोटे गुरु भी जमा लेते हैं। आज देखने के चले जाओ, लाखों की भीड़ आपको मिलेगी खोटे गुरुओं के पास। कितने उदाहरण उठा करके देख लो, जो अभी जेल की सलाखाओं को पीछे हैं। नहीं, उनके एक कुछ जमाना था, उनके फॉलोअर्स लाखों में थे। कहीं मिल जाएंगे आपको, चेक कर लेना हिस्ट्री। जेल में बैठे हुए हैं। 10 साल पहले की स्थिति देख लो, 15 साल पहले की स्थिति देख लो, जिनके पास तांता लगा रहता था भक्तों का, आज वो कहाँ पर है? क्वालिटी थी है महाराज जी उनमें, इसलिए, किनमें? लेकिन आचार्य श्री में नहीं, इतने कुछ तो नहीं, सब क्वालिटी है। सब क्वालिटी है। लेकिन आप जो फिर पहचान बना रहे हो, मापदंड जो बना रहे हो, भीड़ को ये मापदंड है ही नहीं। यदि भीड़ को मापदंड बना लोगे तो डुप्लीकेट बहुत ज्यादा चलता है। छली गुरु, खोटे गुरु बहुत ज्यादा नेम एंड फेम को पा रहे हैं। नहीं पा रहे?
मेरा यही कहना था महाराज जी कि वो प्रभावित नहीं होते, चाहे तुम कितनी भी भीड़ जमा लो, हाँ, कुछ वो करो, तो प्रभावित नहीं होते। अब हम अपने एंगल से देखने की कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमने क्या एंगल बना लिए कि भीड़ है तो बड़े हैं। नहीं, ये एंगल भी ठीक नहीं है देखने का, ये अप्रोच भी ठीक नहीं है। भीड़ को कभी भी हम लैंडमार्क ना बनाएं ऊंची साधना का, उच्च क्वालिटी का, भगवान का, तपस्वी का, सही का। बहुमत हमेशा अन्यायों का ही अधिक रहता है, ये नियम है संसार का। आज देखो, जो अन्याय कर रहे हैं, आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं, हो सकता है उनका बहुमत ज्यादा मिल जाएगा, आपको नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा संसार में। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जब छोटे थे तो घर वाले बोलते थे कि अच्छे दोस्त बनाया करो, संगति अच्छे रखा करो, क्योंकि संगत का असर पड़ता है। हाँ, बिल्कुल असर पड़ता है। तो महाराज जी, मेरा सवाल है कि भगवान से दोस्ती कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, मित्रता करो ना, बिल्कुल करना चाहिए। मित्रता समर्पण से ही शुरू होती है। मित्रता की परिभाषा जानते हो क्या होती है? आपने कहा दोस्ती बना सकते, क्या दोस्ती कहते किसे हैं, मित्रता कहते किसे, पता है आपको? जो दोस्त के लिए हमेशा खड़ा रहे। नहीं, आचार्य अकलंक देव कहते हैं मित्रता क्या होती है। परेशान दुख अनुत्पत्ति अभिलाषो इति मैत्री। उन्होंने मैत्री की परिभाषा क्या बनाई है? परेशान दुख अनुत्पत्ति अभिलाषा इति मैत्री, यानी हमारे व्यवहार से दूसरों को किसी प्रकार का दुख उत्पन्न ना हो, ऐसी आकांक्षा, ऐसी अभिलाषा, ऐसी चाह भीतर की, वो मैत्री कहलाती है। यानी हमारा व्यवहार इस प्रकार का हो जाए, हमारी सोच इस प्रकार की हो जाए, हमारा शब्द इस प्रकार का हो जाए कि संसार में किसी भी प्राणी को कोई दुख पैदा ही ना हो। तो सच्चा मित्र है भगवान का, सच्चा पूजक है भगवान का, सच्चा भक्त है भगवान का। भगवान यही तो चाहते हैं। मित्रता उसे कहते हैं। मित्रता 1 to 1 नहीं होती, मित्रता सबके लिए होती है। मित्रता इसका अर्थ नहीं कि वो मुझे बचा ले, मेरे दुखों में काम आए। मित्रता तो वो होती है कि मैं उसके दुखों में काम आऊं, मैं उसे दुखी ही ना होने दूं, मैं उसके लिए हमेशा खड़ा रहूं। ये होती मित्रता। तो ऐसी मित्रता करो ना। तो ऐसी मित्रता सच्चा भक्त ही कर सकता है, क्योंकि उसका आचरण, उसका व्यवहार इस प्रकार का हो जाएगा। करो, हाँ, समझने की कोशिश करो भगवान कैसे होते, भगवान क्या कर सकते हैं हमारे लिए, भगवान कितना कर सकते हैं, भगवान हमें कितना देते हैं, भगवान से हमें क्या क्या मिलता है। ये प्रश्न है, कई लोगों के मन में उठते रहते हैं प्रश्न, और इन प्रश्न को नहीं समझने के कारण, इनके उत्तर को नहीं समझ पाने के कारण वे भटकते हुए आ रहे हैं आज तक। न जाने कौन कौन से गलत मार्ग को चुनते हुए आ रहे हैं, क्या क्या गलत क्रियाएं करते चले जा रहे हैं। हाँ, एक प्रश्न हमेशा उठता है कि भक्तांबर जी की रचना मतलब उज्जैन में हुई है क्या धार में हुई है? अरे दोनों मत है, उज्जैन में भी है, धार में भी आता है, उज्जैन में भी आता है। हमें तो भगवान की पूजा करने से मतलब है, कहीं से भी हो। नहीं, फिर भी ये इतिहास का प्रश्न है। धार नगरी में भी मानी जाती है, और एक मत वो भी है कि उल्लेख देखा है। हाँ, तो ठीक है, कहीं पर भी हो, हमें स्वीकार किसको करें? स्वीकार आदिनाथ भगवान की भक्ति को करो। मेन तो ये है, जो करने योग्य कार्य वो करो, क्योंकि ये इतिहास का प्रश्न है, हमने नहीं देखा। बहुत सारे मतांतर मिलते हैं, लेकिन पढ़ने में एक द्वंद्व पैदा होता है कि किसको स्वीकार है, अपने भगवान जी की जहाँ भगवान को स्वीकारना है। किसने कहाँ लिखी, ये हमारे लिए महत्व का स्थान नहीं रहे प्रश्न है। ये चलता जब दो मत है तो आचार्य भगवान के, तो दोनों मत को स्वीकार लो। यदि आचार्यों की 2 वाणी मिल रही है तो दोनों को स्वीकार लो। बोले कहाँ है, कौन जानते? बोले सही तो एक ही होगा। बिल्कुल सही एक ही होगा। आचार्य वीर सेन स्वामी जी धवला ग्रंथ में कहते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि देखो एक आचार्य ये कह रहे हैं, दूसरे आचार्य कह रहे हैं, इसमें सत्य कौन सा है? सत्य दोनों है कि नहीं है? बोले सत्य तो एक ही है। फिर प्रश्न उठाया तो हम किसको माने? बोले अभी वो उन्होंने सीधे कहा गौतम स्वामी ने पूछो, गौतम स्वामी के पास जाकर के पूछो, वही सही बता पाएंगे कि ये ही सही है कि ये नहीं है। लेकिन अभी हमारे पास गौतम स्वामी नहीं है, कोई केवली भगवान नहीं है, तो दोनों को मान करके चलना है। उसी में हमारा सम्यक दर्शन सुरक्षित है, और हमें जो करना वो कार्य करें हम, भगवान की आराधना। नमस्ते गुरुवर। क्या बोल रहे हो आप? हाँ,
महाराज जी आजकल का ट्रेंड चल गया है, जैसे सब लोग बोलते हैं कि अगर तुमको थोड़ा सुख चाहिए या शांति चाहिए तो आइसोलेट हो जाओ, सबसे थोड़ा सा दूर चल जाओ, और आपको मतलब खुशी मिल जाएगी, आपको जो मिलना मिल जाएगा। हाँ, तो एक हद तक सही कहते हैं, सबसे दूर चला मतलब विकल्प से भी दूर चले जाओ, आप टेंशन से भी दूर चले जाओ, व्यक्ति से अकेले दूर नहीं होना है। जो विकल्प आप में टेंशन पैदा करे उनसे भी दूर हो जाओगे तो अपने आप शांति मिल जाएगी। हाँ महाराज जी, पर जैसे अपन लोग पहले जैसे बचपन में सब लोग दोस्त वगैरह सब साथ रहते थे, अब सब मोबाइल के साथ आइसोलेट रहते हैं। हाँ, तो महाराज जी कहाँ तक सही है, मतलब ये बिल्कुल गलत है, होने नहीं चाहिए। सोशलिटी होना चाहिए, संवेदनाएं होना चाहिए, एक दूसरे को जानना चाहिए, एक दूसरे के लिए जीना चाहिए, समझना चाहिए। नहीं ऐसा ही या बड़ा गदगद हुआ था हृदय वाक्य को जब सुना था या पढ़ा था कि इतने बड़े महान आचार्य वीरसेन आचार्य तब कह रहे थे कि हमारी जीवा ये धृष्टता नहीं कर सकती कि ये सच है। हाँ, ये सच है। ये उन्होंने कहा कि दोनों में से सत्य एक ही है, भी हम जानते हैं, लेकिन हम किसे सत्य कहें किसे हम नकार दें ये हम नहीं कह सकते। ये तो गौतम स्वामी ही बताएंगे। इस कारण उन्होंने कहा गौतम स्वामी से जाकर के पूछो, उनके अभाव में हम दोनों को स्वीकार करके चलेंगे। ये उत्तर उन्होंने दिया था। ठीक है। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री। जैसे आपने बताया कि कुछ भी मंदिर जी में मांगना नहीं चाहिए, हाँ। पर देते तो भगवान ही है, और हमें पता है कि भगवान से ही मिलना है, भले हम ना भगवान मांगे। से मिलता है इस अपेक्षा से भगवान देते हैं, कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से भगवान नहीं देते हैं। तो एक दृष्टि से देते भी हैं, नहीं भी देते हैं, इस बात को समझ लें। हाँ, हम नहीं मांगेंगे, पर भाव से तो इसी आते हैं कि देते तो भगवान ही है। तो क्या ये जो भाव है पीछे की देने वाले तो यही है, तो क्या ये हमारा मांगना नहीं हुआ, नहीं या हुआ मांगने की इच्छा से आना नहीं हुआ? मांगने की इच्छा से आ रहे तो गलत है। आप मांगना ही है तो क्या मांगना? आचार्य भगवान कह रहे हैं दुख खाओ, कम्मक खाओ, बोही लाओ, सुगई गमनम, समाही मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। मांगना है तो भगवान के गुण को ही मांग लो ना, मांगना है तो भगवान की संपत्ति को मांग लेना, मांगना ही तो भगवान जैसे स्थान को मांग लो ना, मांगना ही तो भगवान को ही मांग लो ना। उनको मांग लिया, उन जैसे गुणों को मांग लिया, उनकी संपत्ति को मांग लिया, संसार के सारे गुण अपने आप ही मिल जाएंगे। क्यों चिंता कर रहे हो? मांगना ही है तो ऊंचा मांगो ना, क्यों छोटा मांगते हो? बड़ा मांगना सीखो, जिसके बाद मांगने के लिए कोई अवशिष्ट रह ही ना जाए। मांगना ही है तो अनंत मांगना सीखो ना, क्यों छोटा छोटा इतना मांगते हो जिसका अंत आ जाता है, समाप्त हो जाता है। मांगना ही है तो शाश्वत मांगना सीखो, मांगना ही है तो असीम मांगना सीखो, मांगना ही है तो जिसका और छोर ना हो उसे मांगना सीखो। ये मांगना कहलाता है। ये मांगेंगे तो बाकी छुटपुट चीज अपने आप मिल जाएंगी। सूट फॉर द मून इवन इफ यू मिस यू वुड लैंड अमंग द स्टार्स, कहावत है। चांद की इच्छा करो, यदि चांद ना मिले तो तारे तो मिल ही जाएंगे। भगवान की इच्छा करो, भगवान ना मिले, बाकी संसार का वैभव अपने आप ही मिल जाएगा। क्यों चिंता कर रहे हैं? नमोस्तु महाराज। हाँ, और वैसे भी छद्मस्त अवस्था में मतलब सांसारिक अवस्था में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो होता ही है ना। हाँ, होता ही है। तो भगवान निमित्त है, पुरुषार्थ हमें करना है। बिल्कुल, भगवान क्योंकि निमित्त है। अनेक अंत है, हाँ। दोनों साथ में चलते हैं। बिल्कुल सही है। जब तक उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं होंगे तब तक तो निमित्त नैमित्तिक ऐसा चलता हाँ, निमित्त नैमित्त संबंध का। अब प्रश्न उनका है कि भगवान के आगे हम मांगे कि नहीं। भगवान की पूजा करो, गुणानुवाद करो, निस्वार्थ भाव से अपने आप सब मिलेगा। इतना विश्वास तो रखना सीखो। बस ये विश्वास पैदा हो गया तो आपका वो साता वेदनी कर्म है, शुभ पुण्य आपको सब दिला देंगे। ठीक है, समय हो गया, इतना ही रखें। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरूं सदा दे तू लोग। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन, जो तेरी शरणा है सो पावे सुख।